क्वेश्चन को करने का तरीका यही है तुम्हारा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। जब भी रेंज का बात बोले तो पहले आप इसका डोमेन डिफाइन करो। तो डोमेन निकालने के लिए इसमें कंडीशंस लगाएं। स्क्वायर रूट वाला कंडीशन जैसे लगाएंगे तो स्क्वायर रूट वाला रेडिकेंड्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे सेक इनवर्स x को इधर फ्लिप करेंगे तो ये कंडीशन आएगा। पहला स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पहला ये कंडीशन आएगा। दूसरी बात क्या है, ईच एंड इंडिविजुअल का डोमेन देख ले। तो इसका अगर tan इनवर्स x का डोमेन का बात बोले, tan इनवर्स x का डोमेन का बात बोले तो इसका डोमेन कहां से माइनस इनफिनिट से इनफिनिट होता है। लेकिन इसमें क्या होगा मेरा, ये इसमें भी स्क्वायर रूट वाला कंडीशन रहेगा। तो इसके लिए जो स्क्वायर रूट वाला कंडीशन रहेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहां से -1 +1 प्लस माइनस प्लस ये वाला इंटरवल आएगा, ये वाला भी इंटरवल आएगा, माइनस इनफिनिट से -1 क्लोज यूनियन 1 से इनफिनिट। ऐसे ही सेक इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए इसका जो डोमेन होगा, इसका भी डोमेन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज माइनस इनफिनिट से -1 1 से इनफिनिट। डोमेन डिफाइन हो गया। अब डोमेन जैसे ही डिफाइन हुआ तो आप इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख सकते हो क्या। इन दोनों ही फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यही मेरा कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जैसे ही मेरा डोमेन डिफाइन हो गया तो अब यहां से रेंज हम निकाल सकते हैं ना। यहां से रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही तो वैल्यू देखना ना। क्या देखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए देख लेना है और एक x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए देख लेना है। ठीक है, जैसे ही हम x ग्रेटर देन 1 के लिए बात करेंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए जैसे ही हम बात करेंगे तो इसके इसमें हम लिख सकते हैं क्या, सेक इनवर्स x को थीटा मान लो। तो यहां से ये सेक इनवर्स इधर जाएगा तो क्या x मेरा सेक थीटा होगा। क्या आपको ये आइडेंटिटी पता है, tan थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से मेरा सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, x स्क्वायर होगा, ये tan इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मेरा ये दोनों ही, और थीटा कौन था मेरा, सेक इनवर्स x था क्या। फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन आ रहा है, सेक इनवर्स x मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर बाई 1 का रूट। और फॉर x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए बात करें तो tan इनवर्स x का ग्राफ अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे होगा, -π/2 से लेके π/2, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट। और सेक इनवर्स x का ग्राफ का बात बोले तो कुछ ऐसे होगा, यूं और यूं, 0 से π, ये π/2। अब समझना, जब मेरा इनपुट लेस देन इक्वल टू -1 है, जब मेरा -1 है तो उस केस में, -1 है तो उस केस में क्या, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो उस केस में मेरा tan इनवर्स वाला पोर्शन जो होगा वो आउटपुट कहां से कहां देगा, 0 से π में देगा, 0 से π/2 में देगा। और सेकेंड इनवर्स वाला जो है तुम्हारा, जब मेरा इनपुट नेगेटिव हो तो उस केस में मेरा आउटपुट जो है π/2 और π के बीच देगा, समझ रहे। तो इस केस में फॉर x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए ये वाला पोर्शन ग्रेटर हो रहा है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव, ये जो स्क्वायर रूट वाला रेडिकेंट है ये तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए तो ये डिफाइन है ही नहीं, तो सिर्फ x ग्रेटर देन 1 के लिए सिर्फ आपको डिफाइन है, मतलब इसका डोमेन अगर देखा जाए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मिला। अब इस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमेशा मेरा ये कंडीशन फुलफिल होगा, मतलब ये दोनों आइडेंटिटी इक्वल है। जस्ट यहां पर पुट कर देगा सेक इनवर्स x की जगह tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव x स्क्वायर -1 पुट करने के साथ ही आपका रेंज क्या आ जाएगा, दोनों ही टर्म कैंसिल होकर क्या 0 आ जाएगा क्या, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल है तो क्या ये 0 आ जाएगा, टर्म माइनस टर्म हो जाएगा, मतलब सेम तो ये 0। तो जो रेंज होगा मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फंक्शन का जो रेंज होगा वो मेरा क्या होगा, 0।